गुड मॉर्निंग बच्चों। हम अध्ययन कर रहे थे मलेशिया के शहर के रूप में, जिसमें हमने देखा था कि एक बहुत ही सुंदर मतलब प्रकृति के नज़ारों से भरा हुआ, हर तरीके से मानो संपन्न प्रकृति के उपहार के रूप में जैसे मलेशिया को दिया गया हो। और उसकी राजधानी कोलालमपुर के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे बच्चों। इसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह मैंक अपने माता पिता के साथ मतलब घूमने के लिए जाता है, दूसरे देश विदेश की सैर कर रहा है, और घूमते किस प्रकार से घूमते हुए वे अनेक प्रकार के जो मतलब प्रकृति के सुंदर नज़ारे हैं उनको देखते हुए, उपहार को देखते हुए वही कर रहा है। और यहाँ पर वो देखता है कि किस तरह से उस गार्डन में जो विश्व भर में प्रसिद्ध फूलों की जो अलग अलग प्रजातियाँ थी उनको देखता है। फिर किस तरह मुरुगन जो भगवान वहाँ के जो पॉपुलर है, प्रसिद्ध है, उनकी 104 फुट मतलब ऊंची प्रतिमा, उसको देखते हैं। फिर घूमते हुए किस तरह से वापस वो केएल सेंट्रल आ जाते हैं, और वहाँ पर आते आते देखते देखते वो काफ़ी थक चुके होते हैं, और उसके बाद वो घूमते हुए वापस मान लो जैसे अपने होटल की तरफ लौटने होते हैं, क्योंकि उनको भूख भी बहुत ज़ोरों की लग चुकी थी। और फिर वो वहाँ पर अनेक प्रकार के जो नशीले मक्का, लक्सा, ताहू, संबट, रोटी जला, रोटी जॉन आदि जो मलेशियाई व्यंजन हैं उनके स्वाद चखते हैं बच्चों। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। आपने भी देखा कि उस प्रकार की जिस तरह हमारे यहाँ पर जो लस्सी है या अनेक प्रकार के मतलब जो व्यंजन होते हैं, अगर हम अपने राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से अलग अलग प्रकार के ढोकले हैं या अनेक प्रकार के जो स्वादिष्ट व्यंजन हमारे बाजरे के हैं, गेहूं के, चावल के, अनेक प्रकार के जो पुलाव या इस प्रकार के जो व्यंजन होते हैं, नाम अलग अलग हमारे होते हैं। उसी प्रकार के वहाँ पर भी जो लस्सी, लेमक, लक्सा, ताहू, संबट, रोटी जला, रोटी जौन, ये सब जो हम देख रहे हैं बच्चों, ये सारे सारे वहाँ के जो व्यंजन हैं उनके नाम है यहाँ पर। तो इस तरह से उनके स्वाद चखा वहाँ पर। तो फिर आगे जब दिनांक 25 मई 2020 के अंदर उन्होंने जो दूसरे दिन जब सुबह उठकर एक नई सुबह के साथ वो देखने जाते हैं, तो वो घूमने कहाँ कहाँ जाते हैं, तो इसके बारे में अब अध्ययन करेंगे हम बच्चों। तो देखिए, पहले हम दिनांक 25 मई 2020 से स्टार्ट करते हुए जो मैंक था वो अपनी डायरी को संबोधन करते हैं। ये पीरियड डायरी, नई सुबह के साथ आज हम परडाना के बोटेनिकल गार्डन के लिए निकल पड़े। तो ये वहाँ के जो बगीचे हैं वहाँ के ये नाम है बच्चों, जहाँ हमने देश विदेश के फूलों की हजारों प्रजातियाँ देखी। अभी हम बात कर रहे थे बच्चों कि जो देश विदेश से अनेक फूलों की जो हजारों प्रजातियाँ वहाँ पर पाई जाती है मलेशिया के अंदर, तो उनकी यहाँ पर वर्णन कर रहा है मैं कि हजारों प्रजातियां देखी। गाइड ने बताया कि रेफेलेशिया दुनिया का जो तो यहाँ पर इस तरह से बात करते हुए बताते हैं कि जो रेफेलेशिया है जो दुनिया का सबसे बड़ा जो फूल जो सगोआ गार्डन में है, उसको मालूम यहाँ पर बता रहा है बच्चों। तो ये हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं इसको। और हस्तशिल्प के बारे में भी हमने बच्चों पढ़ा था, जिसमें अनेक प्रकार से बता रहे हैं कि किस तरह से वहाँ वाजिब दामों के अंदर जो मालूम हस्तशिल्प मालूम से संबंधित अनुभव किया उन्होंने, और जंतुओं को भी देखा, एक्वेरियम जाकर समुद्री जंतुओं को नज़दीक से देखने का अनुभव भी प्राप्त किया। और इस प्रकार के मालूम वाजिब दाम में अगर हस्तशिल्प से यानी हाथों से बनी हुई ऐसी चीज़ें खरीदने हो, है ना, और खरीदने ऐसा हो नहीं सकता। अतः हमने भी खूब खरीदारी की। तो मैं यहाँ के इस तरह से हमारे को बताता है। फिर बच्चों आगे हम उसके आगे जो 26 मई 2020 को जब अपनी डायरी को संबोधित मालूम करते हुए आगे नेक्स्ट दिन वो थक हार कर फिर शॉपिंग करते हुए दूसरे दिन मालूम कर लेते हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पर किस तरह कहते हैं कि हे पीरियड डायरी, आज हम कैमरून हाईलैंड्स देखने जाना था। यहाँ के चाय बागान असम की याद दिलाते हैं। जिस तरह हमारे देश के अंदर बच्चों चाय के बागान, सबसे ज़्यादा बागान जो चाय बनती है या चाय के जो बागान है, बागों से जो चाय की पत्तियाँ तोड़ी जाती है वो है असम। तो यहाँ जो मलेशिया का जो कैमरून हाईलैंड्स है वो भी हमारे यहाँ जो असम के बागान हैं उनकी तरह ही वहाँ के फेमस हैं। गाइड यहाँ से हमें पेनांग ले गया, और यह शहर हिंदू व बौद्ध मंदिरों तथा मस्जिदों के लिए जाना जाता है। तो बच्चों बिल्कुल जैसे हमारी भारत के अंदर संस्कृति है,
जो हिंदू और बौद्ध जो मंदिर बने हैं, वैसे जो मलेशिया के अंदर भी बहुत सारे मंदिर, बौद्ध मंदिर या हिंदुओं के, और मस्जिद तो मुस्लिम धर्म के लोग जहाँ पर अपनी मान लो पूजा अर्चना के रूप में जैसे सज्जा करते हैं ईश्वर को, भगवान को, खुदा को, तो वहाँ पर मतलब बनी हुई है। तो थाई थैली में जो थाई में उनकी जो शैली है उसमें बने चाया मंगल मंगल है ना, मंगकालारम नामक बौद्ध मंदिर में लेटे हुए महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है। तो बच्चों यहाँ पर जो थाई जो शैली के अंदर बने चाया मंगल कालारम नामक जो बौद्ध मंदिर है उसमें भगवान बुद्ध लेटे हुए मतलब दिखाए गए हैं प्रतिमा के अंदर, जो संसार की तीसरी सबसे लंबी प्रतिमा है। यानी सबसे लंबी प्रतिमा की बात की जाए तो संसार के अंदर जो मालूम पूरा संसार है उसके अंदर मतलब तीसरे नंबर में आती है। तो मरियामन मंदिर की बात करें तो यहाँ हिंदू देवी देवताओं की कई प्रतिमाएं हैं। इनमें सोने चांदी हीरों से जड़ी भगवान सुब्रमण्यम की भी विशाल प्रतिमा है। तो यहाँ पर वो जो पूरा ये जो क्षेत्र है बच्चों, जिसमें वहाँ पर वो असम के जो यहाँ दिलाते हैं वहाँ पर उसकी बात हो रही है, यानी कैमरून हाईलैंड्स की बात हो रही है कि वहाँ पर जो चाय के बागान है और वहाँ पर जो मंदिर मस्जिद और जो बौद्ध मंदिर है, उन बौद्ध मंदिर में भगवान जो बुद्ध की जो प्रतिमाएं बनी हुई है उनकी बात हो रही है। और फिर मरियामन मंदिर की बात भी हो रही है कि जहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की भी कई प्रतिमाएं हैं। इनमें सोने चांदी हीरों से जड़ी भगवान सुब्रमण्यम की भी विशाल प्रतिमा है। तो ये सुब्रमण्यम बच्चों भगवान हिंदू देवी देवताओं में आते हैं और उस प्रतिमा की यहाँ पर बच्चों बात हो रही है, जहाँ पर अनेक प्रकार के जो देवी देवताएं हैं हमारे, जैसे 33 करोड़ देवी देवताएं माने जाते हैं। तो उनमें जो सुब्रमण्यम है ये भी एक भगवान विष्णु के अवतार के रूप में मानो दिखाए गए हैं कि भी विशाल प्रतिमा है, जिसे थाई पुसम त्योहार के दौरान रथ में बिठाकर यात्रा निकाली जाती है। तो वहाँ पर एक थाई पुसम त्योहार मनाया जाता है मलेशिया के अंदर। तो उसके दौरान उस त्यौहार के दिन रथ में बिठाकर उनकी झांकी निकाली जाती है, उनकी फेरी निकाली जाती है। तो यहाँ से वापस हम कोलालमपुर के लिए रवाना हुए। तो गाइड ने हमारे आश्रय को बनाए रखा और वह हमें एक खूबसूरत मस्जिद के पास ले गया। यानी जिस तरह वो गाइड घुमाता हुआ लेके जा रहा था तो हमें हर रास्ते पर कुछ न कुछ नया दिखाने के लिए, जब हम वहाँ से निकल रहे थे तो फिर हमें हमारे आश्रय को बनाए रखने के लिए एक खूबसूरत मस्जिद के पास ले गया। इसका नाम था जामेक, यानी उस मस्जिद का नाम जामेक था, जो भारतीय मुस्लिम आर्किटेक्चर का नायाब नमूना है। तो आर्किटेक्चर कहते हैं बच्चों यानी सजावट एक अलग ही प्रकार की उस पर कलाकृति के रूप में। तो कलाकृति की अगर बात करें तो वो एक नायाब नमूना है, मतलब एक बहुत ही सुंदर जो मान उसको जो माना जाना चाहिए एक मस्जिद के रूप में, एक विशेषता के रूप में, तो वो बड़ा ही एक नायाब नमूना था, यानी एक अनोखा नमूना था। मलेशिया से विदा लेने से पहले हमने स्थाना निगारा देखने की भी इच्छा जाहिर की, क्योंकि हमें इस अब एंडिंग में हम अपना मतलब देखते हुए जा रहे थे तो हमारे मन में आया कि हम जो एक खूबसूरत एक बिल्डिंग है जो वहाँ पर उसको हमें देखना चाहिए। तो हमने उसकी भी जो स्थाना निगारा नाम से मतलब जो वो इमारत है वो जानी जाती है, तो हमारी इच्छा हुई कि हम भी उसको देखें। तो यह मलेशिया के राजा के रहने का स्थान है और गाइड हमें वहाँ ले गया। इस खूबसूरत महल को देखने के बाद मेरा मन यहीं रुक जाने के लिए कह रहा था। अब यहाँ पर मयंक कहता है कि जब मैंने इस महल को देखा, उसकी सुंदरता को देखा, उसमें कलाकृति को देखा, तो मेरा मन यही किया जैसे मैं यहीं रह जाऊं। यानी इतना मतलब सुंदर लगा उसको और उसका मन किया कि वो यहीं पर रहकर उसको देखता रहे। लेकिन यह संभव नहीं था, ये संभव भी नहीं था क्योंकि उन्हें अपने देश लौटना ही था अपने माता पिता के साथ। तो मलेशिया की इस अनोखी यात्रा को मैं भी कभी नहीं भूलूंगा। तो मलेशिया के दृश्यों को अपने कैमरे में कैद कर उत्साहपूर्वक जानकारी एकत्रित करके हम अपने वतन लौट आए। वतन मतलब जो देश, अपने देश लौट आए।
तो इस तरह से यहाँ पर एक अनोखी यात्रा को करते हुए, यानी पहले तो वो भारतवर्ष में हर कहीं घूमा था, लेकिन अब पहली बार उन्हें विदेश जाने का मौका मिला था मयंक को। और वहाँ पर वो अनेक ऐसी अनोखी जो विश्व भर में प्रसिद्ध चर्चित इमारतों को, गार्डन या हजारों प्रजातियों के फूल और भी बहुत सारे समुद्री जंतु और बौद्ध जो कलाकृतियों के रूप में कह सकते हैं बच्चों, ये सब देखते हुए घूमता हुआ अपने वतन को लौट रहा था। तो इस तरह से मैं उस यात्रा को कभी नहीं भूलूंगा, एक उसके लिए एक अनोखी यात्रा थी। तो इस तरह से मयंक अपने देश बच्चों लौट आता है। तो आपको भी बच्चों बड़ी बहुत सारी विश्व में ऐसी अनेक अनोखी मान लो जो इमारतें हैं, फूलों की प्रजातियां हैं, उनके बारे में जानने का मौका मिला। तो बच्चों इस प्रकार की जो डायरी लेखन है मयंक के द्वारा, ये हमें भी विदेश के मालूम के प्रति जो मतलब हमें जानकारी है वो हम एकत्रित कर पाते हैं, जान पाते हैं। पूरे विश्व को हम प्रत्यक्ष नहीं देख कर भी प्रत्यक्ष रूप से हम टीवी के माध्यम से, बुक के माध्यम से, इस प्रकार के डायरी लेखन के माध्यम से हमने देखकर जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, जो हमारे लिए बड़ी फायदेमंद बात होती है। तो बच्चों आगे हम देखते हैं इसमें मूल्य की बात। भाई हमने इस अध्याय से हमें किस प्रकार का एक मूल्य, एक जानकारी मिली, या हमारे किस प्रकार से हमारे लिए ये काफ़ी मूल्यवान रहा। किसी भी देश के भ्रमण से उस देश की पारंपरिक धरोहर, उन्नति, अंतर्राष्ट्रीय नजरिए का पता चलता है। तो बच्चों अगर हम इस अध्याय की बात करें, इस अध्याय का अध्ययन करने से हमें किसी भी देश के भ्रमण से, मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस प्रकार के किसी भी देश का अगर हम भ्रमण करते हैं, देश घूमने जाते हैं, तो उससे उस देश की पारंपरिक जो धरोहर होती है, उन्नति होती है, और अंतर्राष्ट्रीय जो नजरिया होता है उस देश का, यानी उस देश को किस रूप में देखा जाता है, उसका हमें पता चलता है, उसकी हमें जानकारी मिलती है। तो बच्चों आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये अध्याय। तो आगे हम चलते हैं अपने। तो यहाँ पर बच्चों देखिए मलेशिया की इमारतें जो बनी हुई है, जो महल बना हुआ है, ये हरियाली चारों तरफ आपको नजर आ रही होगी बच्चों। और अपने अध्याय बुक के अंदर भी देखें, और ये एक प्रतिमा भी जो है, जो एक राजा के महल के रूप में यहाँ दर्शाई गई है बच्चों, और मीनार के रूप में। तो ये अच्छी तरह आपने देखा बच्चों। और ऊपर भी हम भगवान जो ये बुद्ध की जो एक तरह से प्रतिमा जो हमें दिखाई दे रही है, तो इस प्रकार की प्रतिमाओं को आप अपने अध्याय के अंदर बच्चों देख कर अच्छी तरह से इसकी जानकारी प्राप्त आपने की, और आपको बहुत अच्छा लगा होगा इसको पढ़कर अध्याय को। तो आगे हम चलते हैं शब्दार्थ के रूप में बच्चों। इसके जो अभ्यास जो प्रश्न है उनको देखते हैं बच्चों। जो बार बार ऐसा शब्द आ रहा था जिसे हम जानते भी हैं, दिशा निर्देश, मार्गदर्शक, रास्ता दिखाने वाला। तो गाइड के रूप में हम इसको मार्गदर्शक के रूप में मानेंगे या गाइड के रूप में देखेंगे। और आर्किटेक्चर कहते हैं वास्तुकला, यानी कि बनावट, कलाकृति, यानी जो भी आर्ट होता है वो किस प्रकार से आर्किटेक्चर होता है, वो अपनी कलाकृति दिखाता है किसी भी मकान को, भवन को बनाने में, मूर्ति बनाने में। तो वास्तुकला के रूप में दर्शाता है, यानी कि किसी भी जो इमारत होती है, भवन होता है, उसकी बनावट किस प्रकार की है उसको दर्शाने वाला। व्यवस्थित कहते हैं सही तरीके से। तो व्यवस्थित मतलब किसी को भी सही व्यवस्थित तरीके से करना, जैसे जैसे कोई शहर बसा हुआ है, सड़कें बनी हुई है, किस प्रकार की नालियों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है, तो ये सारा एक सिस्टम एक शहर को व्यवस्थित तरीके से करने का ढंग होता है। तो इस तरह से उसको सही तरीके से कहा गया बच्चों। वतन अपना देश, वतन कहा जाता है अपना देश, अपने देश के संबंधित जो बात होती है, अपना देश या अपना वतन, तो इस तरह से हम उसको वतन मानेंगे। और व्यंजन कहते हैं पकवान, यानी किसी भी प्रकार को भोजन बनाने की जो एक तरीका होती है, कला होती है, उसको पकवान के रूप में कहा जाता है, व्यंजन के रूप में कहा जाता है पके हुए भोजन को। विश्वास कहते हैं यकीन, भरोसा। वाजिब कहते हैं उचित। प्रजाति कहते हैं नस्ल। और सैलानी कहते हैं पर्यटक, यानी जैसे बच्चों मयंक जो घूमने गया था वो एक सैलानी बन के गया था, पर्यटक बन के गया था मलेशिया के अंदर, यानी देखने वाला। इस तरह से कहीं भी हम किसी वस्तु को देखने जा रहे हैं तो हम एक पर्यटक के रूप में जाते हैं। और निर्धारित, तय किया हुआ,
अनुपम, जिसकी उपमा न दी जा सके, मतलब उसके जैसा कोई दूसरा न हो, अद्वितीय के रूप में जिसे हम कहते हैं, या जिसकी उपमा न दी जा सके, जिसके समान कोई दूसरा न हो, उसको अनुपम कहा जाता है बच्चों। प्रतिमा कहते हैं मूर्ति, अनुभव कहते हैं महसूस करना, हस्तशिल्प कहते हैं हाथ से बनाई हुई दस्तकारी, हकीकत असलियत या सच को कहा जाता है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, जितने भी शब्द अर्थ दे रखे हैं इनको आप अपनी नोटबुक के अंदर सुंदर सुंदर राइटिंग के अंदर बच्चों जैसे दिए हुए हैं बिल्कुल वैसे के वैसे अच्छी तरह से मात्राओं का और राइटिंग का ध्यान रखते हुए करेंगे बच्चों। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे शब्द अर्थ। आगे हम अभ्यास प्रश्न हैं उनको कल करते हुए आगे हम उनके क्वेश्चन आंसर करते हुए आगे हम अपना अध्ययन जारी रखेंगे बच्चों। तो आगे हम वाचन और श्रुति लेख के रूप में या आपकी जो ऑफलाइन क्लासें लगती है तो निश्चित रूप से आपको करने में फायदा मिलता है। नहीं तो हम पढ़ते तो है ही, इसको वाचन करें तो निर्धारित यानी इनका वाचन करना आना चाहिए हमें, मात्राओं के अनुसार किस तरह क्या दिया हुआ है, कौन सी मात्राएं हैं, कौन से वर्ण हैं, उनको सही तरह से व्यवस्थित तरीके से या सही तरह से उच्चारण इनका होना चाहिए। कुआलालंपुर, पेट्रोनिस, जुड़वा, सुहलामत, मुर्गन, मुरुगन मुरुगन कहेंगे इसको, और रेफेलेशिया, और आगे देखेंगे चायामंगलागालारम और आर्किटेक्चर। इस तरह से आपको लिखना और बोलना ये दोनों अच्छी तरीके से आपको बच्चों आना चाहिए। तो बच्चों अच्छी तरह से आपने समझ लिया होगा पूरा लेसन, तो आपको समझ में भी आया होगा, बहुत अच्छा भी लगा होगा। तो इस तरह से भी आपको कहीं भी घूमने का मौका मिले, तो आप विदेश जाने का मौका मिले तो निश्चित रूप से मलेशिया एक बहुत ही सुंदर ऐसा देश है जिसको देख कर ना बड़ा अच्छा फायदेमंद साबित होगा, आपके लिए भी अच्छा भी लगेगा और आपको बहुत सारा कुछ देखने को मिलेगा वहाँ पर। और ये शब्द अर्थ बच्चों अपने नोटबुक के अंदर करते हुए अच्छी तरह से उनको लर्न करने की साथ साथ में कोशिश करेंगे। जय हिंद।